हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको रीमान इंटीग्रल की सीरीज़ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। शॉर्ट ट्रिक से कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स और समझाते हैं पूरे तरीके से अच्छे से। स्टूडेंट्स लगातार बने रहिए। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन। अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए बी एंड लेट p बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। p जो है वो एक पार्टीशन है ए बी का। इफ़ p स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ p। तो देखिए, अगर ए इसका पार्टीशन है, पार्टीशन इस तरीके से बनाया जाता है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स। पार्टीशन जो है वो a और b के बीच में एलिमेंट्स लिए जाते हैं। a को हम अगर x नोट से स्टार्ट कर दें और ये पार्टीशन बना लें x1 x2 अप टू xn, ये लास्ट वाला एलिमेंट xn कहते हैं अगर हम, तो इस तरह से ये हम, और इसमें इसको पार्टीशन कहते हैं। अब बात पी स्टार की आती है। पी स्टार क्या है? अगर इसमें ये मान लिया एन पार्टीशन हमने कर दिए हैं, अगर इसका एक पार्टीशन, एक एलिमेंट और इंट्रोड्यूस करा दिया जाए इसमें, मान लिया वाई, हम जो है एक एलिमेंट वाई इंट्रोड्यूस अगर इसमें करा देते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट हमने वाई इंट्रोड्यूस करा दिया है बीच में कहीं पे, यहाँ बीच में वाई इंट्रोड्यूस कराया है, तो पहले एन पार्टीशन थे, अब n+1 पार्टीशन हो जाएंगे इसके। और जब ये n+1 पार्टीशन हो जाते हैं तो इसको हम पी स्टार कहेंगे। उस केस में ये पी स्टार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पी स्टार हो जाएगा। और ये जो पी स्टार बनेगा तब हम इसको पी स्टार को, पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, देन यू, इसमें अब ये केस बताने हैं, ये क्या है हमें सभी। यू पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू एल पी एफ, यू पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। तो देखिए, इसमें जब हम कर लेते हैं इन्हें, तो यू पी स्टार एफ यानी कि यू पी एफ जो है ये सबसे बड़ा होता है और यू पी स्टार एफ इससे छोटा होता है। ये हमें हमारा जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यू पी स्टार एफ बड़ा नहीं होता है, एल पी स्टार एफ नहीं होता है। इसमें एल पी एफ, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई और भी ऑब्जेक्टिव ऐसा आ सकता है कि सबसे छोटा इसमें एल पी एफ होता है स्टूडेंट्स, एल पी एफ। एल पी एफ सबसे छोटा होता है और एल पी एफ सबसे छोटा होता है और यू पी एफ जो है वो सबसे बड़ा होता है और इससे छोटा यू पी स्टार एफ होता है और इससे बड़ा जो है वो एल पी स्टार एफ होता है। इस प्रकार से इनका क्रम बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से हम इनको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लेट एफ जी बी बाउंडेड फंक्शंस डिफाइन ऑन ए बी। एफ और जी दो बाउंडेड फंक्शंस हैं जो ए बी पर डिफाइन है, इंटरवल ए बी लिया हुआ है। एंड पी बी यानी पार्टीशन ऑफ ए बी। पी एक कोई पार्टीशन है, पी बी यानी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन यू पी एफ प्लस जी। हमें इनमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसमें यू पी एफ प्लस जी अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो यू पी एफ प्लस जी जो है इज़ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ प्लस यू पी जी। ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है। यू पी एफ प्लस जी इस ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, ये इससे ग्रेटर नहीं होता, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। यू पी एफ प्लस जी इक्वल भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। और एल पी एफ प्लस जी, देखिए अगर ये वाला भी ऑप्शन देखा जाए तो एल पी एफ प्लस जी जो है, एल पी एफ छोटा होता है, ये हमारा एल पी एफ, ये अगर लिखना होगा तो ये यहाँ से हट के ये ग्रेटर दैन इक्वल टू बन जाएगा साइन। ये वाला जो साइन है आपका, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन होगा। मतलब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ये एल पी एफ
प्लस एल पी जी, अगर ये दोनों हम लेते हैं तो ये हमारा लेस देन होगा, ये लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस जी, ये लेस देन इक्वल टू होता है। तो इस प्रकार से हमारा केवल फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन इन द बाउंडेड इंटरवल ए बी। एफ कोई जो है बाउंडेड इंटरवल ए बी पर डिफाइन फंक्शन है, देन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली। ये एफ रीमान इंटीग्रेबल होता है कब? जब देखिए ये जो नीचे लगाते हैं कहीं भी बार का साइन, ये हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल होता है, और जो ऊपर लगाते हैं ये अपर रीमान इंटीग्रल होता है। और अगर ये रीमान इंटीग्रेबल हैं, अगर ये रीमान इंटीग्रेबल हैं तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल होते हैं। अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल होते हैं, ग्रेटर नहीं होता, प्लस इक्वल टू जीरो नहीं होता, और लेस देन इक्वल टू भी नहीं होता है। केवल सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल, इसमें ये कहता है कि एफ अगर रीमान इंटीग्रेबल है, इफ़ एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, देन एफ अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं होता, ये ग्रेटर नहीं होता, ये लेस देन होता है। इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ए टू बी मोड ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी मोड एफ एक्स डी एक्स, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता है। ये भी नहीं होता, इसमें माइनस साइन भी नहीं होता, केवल डी ऑप्शन ही पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। लेट आई बी ए क्लोज एंड बाउंड इंटरवल, अगर आई एक क्लोज और बाउंड इंटरवल है, आई बी ए क्लोज एंड बाउंड इंटरवल ये दिया हुआ है इसने, देन बाई ए पार्टीशन ऑफ आई वी मीन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स पी, ये इनका पार्टीशन हो जाता है हैविंग द प्रॉपर्टी दैट, इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए, देखिए इज ए इक्वल टू एक्स ज़ीरो लेस देन इक्वल टू एक्स वन लेस देन इक्वल टू ये इक्वल टू बी, ए इक्वल टू एक्स नॉट, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज, तो इसमें हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ इंक्रीजिंग का ही ऑर्डर चलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, बी और ये सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। लेट पी एंड पी स्टार बी टू पार्टीशंस ऑफ ए क्लोज एंड बाउंड इंटरवल ए बी, एक क्लोज और बाउंड इंटरवल ए बी के पी और पी स्टार दो पार्टीशंस हैं, देन पी स्टार इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ पी, देन पी स्टार इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ पी, पी स्टार एक रिफाइनमेंट कहलाता है पी का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जैसे बात कर रहा है कि पी और पी स्टार बी टू पार्टीशंस, अभी हमने बताया था कि पी और पी स्टार अगर पी के अंदर एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड करा जाए तो वो पी स्टार हो जाता है। बी टू पार्टीशंस ऑफ क्लोज एंड बाउंड इंटरवल ए बी, देन पी स्टार इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ पी इफ पी स्टार इज ए सुपर सेट ऑफ पी। ठीक है ना, पी स्टार क्योंकि बड़ा हो जाता है, उसके अंदर एक एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करा जाता है, पी स्टार बड़ा है तो इसका मतलब पी इज सबसेट ऑफ पी स्टार, या पी स्टार इज ए सुपर सेट ऑफ पी। पी स्टार सबसेट ऑफ पी नहीं, क्योंकि पी स्टार ज़्यादा बड़ा होता है, पी स्टार इज ए सबसेट ऑफ, ये भी नहीं होता, तो इसमें केवल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। लेट P1 and P2 be particles of a closed and bound interval AB. P1 and P2 be two particles of a closed and bound interval AB. बाउंड क्लोज और बाउंड इंटरवल ए बी है और उसके दो पार्टीशन है P1 और P2। इफ P स्टार, और P स्टार जो है, P स्टार हमारा इसने बताया कि इफ P स्टार को लिया है इसने P1 यूनियन P2, P1 और P2 का यूनियन P स्टार का है, देन P स्टार इज कॉल्ड, तो P स्टार को हम क्या कहते हैं? P स्टार इज कॉल्ड
कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट तो नहीं होता ये। बोथ एंड बी नहीं है, बोथ नहीं है इसमें, क्योंकि ये तुम्हारा रॉन्ग हो ही गया। बी भी नहीं है, तो इस हमारा ए ऑप्शन को करेक्ट होता है। इज द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। दिस इज द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बाउंडेड इंटरवल ए बी। एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन, अगर एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, ये कहता है कि एफ बाउंडेड फंक्शन है इंटरवल ए बी पर, इफ करस्पॉन्डिंग टू एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी, करस्पॉन्डिंग एनी पार्ट to any partition P of AB. LPF is the lower Riemann sum of F on AB and UPF is the upper Riemann sum of F on AB. Then तो अगर ये LPF लोअर रिमान सम होता है और UPF अपर रिमान सम होता है, तो ये देखिए आप वो भी याद कर लीजिए। LPF जो है वो कितना होता है स्टूडेंट्स। LPF आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला इज समीशन R इक्वल टू 1 to N और स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, ये हमारा एलपीएफ होता है। और यूपीएफ क्या होता है, यूपीएफ होता है हमारा समीशन आर इक्वल टू 1 to N कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर, ये हमारा अपर रिमान सम होता है। तो इसमें ये कहता है कि एलपीएफ और यूपीएफ इक्वल होते हैं, नहीं होते, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। एलपीएफ इज लेस देन इक्वल टू यूपीएफ, हाँ ये एलपीएफ जो है यूपीएफ से छोटा होता है। एलपीएफ ग्रेटर होता है, नहीं होता। डी इक्वल नॉट इक्वल टू, ये भी नहीं होता। तो इक्वल भी हो जाता है कभी कभी, अगर वो केस है कांस्टेंट का। तो एलपीएफ इज़ लेस देन इक्वल टू, ये इसमें दोनों ही समाहित हैं। एलपीएफ इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप पहले मेहमान हैं तो आपको फिर ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि ये वीडियो आपको, हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं या आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।